1986 की एक शांत रात चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में एक छोटी सी गलती हुई। कंट्रोल रूम के फैसलों ने रिएक्टर को अनस्टेबल बना दिया। कुछ ही सेकंड्स में भयंकर धमाका हुआ और जहरीली रेडिएशन हवा में फैल गई। प्रिपेयर्ड शहर जो कभी जिंदा था, एक ही रात में खामोश हो गया। लोगों को पता भी नहीं चला कि उनका शहर हमेशा के लिए छिन गया। आज भी चेर्नोबिल इंसान की सबसे बड़ी गलतियों की याद दिलाता है। ब्लास्ट के बाद फायर फाइटर्स बिना जाने मौत के करीब चले गए। उन्होंने आग बुझाई, पर रेडिएशन ने उनके शरीर को तोड़ दिया। सुबह प्रिप्यात में जिंदगी नॉर्मल लग रही थी, लेकिन हवा जहर बन चुकी थी। फिर अचानक इवैक्यूएशन का ऑर्डर आया। लोग सिर्फ कुछ घंटों के लिए निकले, पर कभी वापस नहीं आए। इस डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए हजारों लिक्विडेटर्स ने अपनी जान दांव पर लगा दी। हादसे के बाद सच छुपाया गया और दुनिया को देर से बताया गया। लोग शहर छोड़ गए, पर उनके पशु वहीं रह गए, अकेलापन और खामोशी के साथ। जंगल भी जहर से भर गए, जहां जिंदगी खत्म सी लगने लगी। रिएक्टर को बंद करने के लिए कंक्रीट का कब्र बना। चेर्नोबिल आज भी दुनिया को याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी जब कंट्रोल से बाहर हो जाए तो अंजाम कितना खौफनाक होता है। हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स ने जिंदगी बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रेडिएशन का दर्द लाजवाब था। फायर फाइटर्स धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहे थे। कई लोग बिना नाम के कब्रों में दफन हो गए। सालों बाद बच्चों पर इसका असर दिखा। जब चेर्नोबिल में जिंदगी रुक गई, दुनिया के दूसरे हिस्सों में लोग सिर्फ खबरों में इस ट्रेजेडी को देखकर खामोश हो गए। हादसे के बाद पूरे इलाके को बंद कर दिया गया। फौजी अंदर गए और हर जिंदा चीज को खतरा समझा गया। सड़कों और घरों को धोया गया, पर जहर मिट्टी में लह गया। गाड़ियां और हेलीकॉप्टर्स कब्रिस्तान बन गए। धीरे धीरे पता चला कि रेडिएशन सिर्फ चेर्नोबिल तक सीमित नहीं थी, वो हवा के साथ पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। वैज्ञानिकों ने रेडिएशन नापनी शुरू की, और हर रीडिंग मौत का संकेत थी। रोबोट्स भी इतनी शक्ति नहीं झेल पाए और फेल हो गए। तब इंसानों को ही मशीन्स बनाना पड़ा, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए मौत के सामने दौड़ना। एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया। कई बलिदानों के बाद रिएक्टर को कुछ हद तक कंट्रोल में लाया गया, लेकिन कीमत बेहद ज्यादा थी। लिक्विडेटर्स जानते थे कि उनकी जिंदगी लंबी नहीं होगी, फिर भी वो रुके नहीं। घरों में परिवार खबरों का इंतजार करते रहे। जंगल और जमीन पर रेडिएशन के निशान उभर आए। स्कूल और हॉस्पिटल्स खामोश हो गए। सालों बीत गए, पर प्रिपेयत वक्त में अटक गया, एक जिंदा शहर जो सिर्फ यादों में सांस लेता है। आज चेर्नोबिल एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, लेकिन खतरा अभी भी जिंदा है। जंग लगे वार्निंग साइंस आज भी चेतावनी देते हैं। इंसान चला गया, पर जंगली जानवर वापस आ गए। रिएक्टर को ढकने के लिए नया स्टील का गुंबद बनाया गया। फिर भी प्रिपेयत पर छाई खामोशी पूछती है, क्या हमने इस ट्रेजेडी से कुछ सीखा? बचे हुए लोग आज भी उस रात को याद करते हैं जब सब कुछ बदल गया। स्मारक पर जलती मोमबत्तियां हजारों कुर्बानियों की कहानी सुनाती हैं। आज भी कुछ जगहों पर रेडिएशन जिंदा है। दुनिया ने इस घटना से सबक लिया और सुरक्षा बढ़ाई। फिर भी चेर्नोबिल की शाम ये याद दिलाती है, एक छोटी गलती पूरी पीढ़ी को बदल सकती है। प्रिप्यात का फेरिस व्हील शाम के रंग में खामोश खड़ा है। कुछ पक्षी वापस आने लगे हैं। जिंदगी धीरे धीरे लौट रही है। रिएक्टर को नई सुरक्षा की दीवार ने ढक लिया है। रात की शांति में विजिटर्स फिर भी उन हजारों कुर्बानियों को याद करते हैं। सूर्य की रोशनी में चेर्नोबिल हमेशा याद दिलाता है इंसान की छोटी गलती और इस दुनिया पर उसका गहरा असर। सुबह का धुंध भरे अंधेरा चेर्नोबिल के ऊपर छाया है, जहां रिएक्टर अभी भी यादों और जहर के साए में है। प्रिपेयत की सड़कें खामोश हैं। प्लेग्राउंड्स और खिलौने खड़े सिर्फ यादों को जगा रहे हैं। रेडिएशन वार्निंग साइंस अब भी चेतावनी देते हैं, और हेलीकॉप्टर जोन की तहकीकात करते हुए गुजर रहा है। लिक्विडेटर्स काम के बाद थक कर बैठ गए। उनकी आंखों में दर्द और शक्ति का अंत नजर आता है। लोग मेमोरियल पर फूल और मोमबत्तियां रखते हैं, पर नेचर धीरे धीरे शहर को वापस ले रहा है। नया कंटेनमेंट डोम शांति का प्रतीक है, पर सनसेट के रंग और खामोश स्ट्रीट्स हमेशा याद दिलाते हैं इंसान की गलती, वीरों का बलिदान
और एक शहर जो वक्त में अटक गया। चेरनोबिल आज भी सबक और छोटी गलतियों के भयानक अंजाम की कहानी सुनाता है।